नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट हाजिर है आज एक क्रिटिकल मार्केट अपडेट के साथ। दोस्तों आज यानी 28 नवंबर जीडीपी के डेटा पब्लिश होंगे। यस दोस्तों, क्वार्टर टू जीडीपी के डेटा आज आएंगे जो बाजार को बड़ा रुख जनरली देते हैं, क्योंकि इन्हीं जीडीपी अपडेट से पता चलता है कि ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी में कैसा है। अब प्रश्न है अगर कि दोस्तों आज जीडीपी डेटा आएंगे तो ये प्री वीडियो की इसलिए क्योंकि दोस्तों परसों ही आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों अपना कंसल्टेशन रिपोर्ट भारत पे जारी किया है 2025-26 का। ये रिपोर्ट दोस्तों हमें क्रूशियल फाउंडेशन देता है क्योंकि एज पर दिस रिपोर्ट भारत FY 25-26 में 6.6% का जबरदस्त ग्रोथ रखेगी, जो कि दुनिया के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। कोई भी मेजर इकोनॉमी दोस्तों इसके करीब भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी नहीं। अब ये तो रही दोस्तों आईएमएफ की पूरे साल की उम्मीद, लेकिन बाजार की, मार्केट की उम्मीदें हैं कि क्वार्टर टू का जीडीपी ग्रोथ 7 to 7.5% के बीच रहेगा। क्वार्टर वन में दोस्तों ये 7.8% था। दोस्तों अगर ये नंबर एक्सपेक्टेशन जो है 7 से 7.5 के बीच की उससे ऊपर आता है तो दोस्तों इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कई रेट सेंसिटिव सेक्टर पे बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ जीडीपी के नंबर काफी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमें कुछ और चीजें भी देखनी होती है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण दोस्तों बातें बताई। दोस्तों पहली बात है फिस्कल स्टेबिलिटी। दोस्तों आईएमएफ ने गवर्नमेंट के फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयासों को सपोर्ट किया है कि ये जबरदस्त काम लगेंगे फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए। दोस्तों इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों इंडिया एक सेफर मार्केट बनता है। दूसरी बात दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों आईएमएफ ने कहा कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई वेल कंटेन्ड रहती है, जो कि 2.8% की एस्टिमेटेड है। तो दोस्तों आरबीआई के पास, एमपीसी के पास फर्दर रेट कट की उम्मीद दोस्तों रख सकते। ये न्यूज दोस्तों बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनीज यानी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए दोस्तों एक बड़ा टेल विंड हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ट्रेड्स जिसपे आप बहुत एक्टिविटी देख रहे होंगे, लेबर रिफॉर्म जो रिसेंटली दोस्तों देश ने पब्लिश किया, और ग्रीन ट्रांजिशन में दोस्तों अलग अलग रिफॉर्म के जरिए तेजी लानी होगी। दोस्तों कई मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज इन्हीं पॉलिसी ड्राइवन रिफॉर्म से दोस्तों मिलेगी। सो एज ए इन्वेस्टर दोस्तों हमें ये सिंगल डे हेडलाइन से परे होके आगे जो आईएमएफ रिपोर्ट ने बताया है दोस्तों उस पे देखना होगा। अब तक हम लोग कहते थे कि यस भारत डेवलप्ड इकोनॉमी का टारगेट लेके 2047 में चल रही है। दोस्तों आप आईएमएफ की इस बार की रिपोर्ट में देखोगे आईएमएफ ने भी इसी बात पे जोर दिया है कि यस अगर ये सब रिफॉर्म इसी प्रकार से होते हैं दोस्तों हम जरूर डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब खाली भारत नहीं बल्कि दुनिया ये बात को दोस्तों दोहरा रही है। दोस्तों हमने इसी आईएमएफ रिपोर्ट को सेक्टर बाय सेक्टर तोड़ के आपको ब्लॉग में दिया हुआ है, जो आप डिस्क्रिप्शन से देख पाओगे। सो रेडी हो जाइए दोस्तों आज के जीडीपी अनाउंसमेंट के लिए। डू नॉट ओनली इन्वेस्ट फास्ट, इन्वेस्ट स्मार्टली। थैंक यू वेरी मच एंड जय।